दोस्तों, दुनिया की दो महाशक्तियों के बीच इस सुलह की आहट ने बुलियन मार्केट में तहलका मचा दिया है। अमेरिका और ईरान के बीच इस शांति समझौता क्या हुआ? सोने और चांदी की कीमतों ने तो आसमान ही छू लिया। आखिर सुरक्षित निवेश की जगह होने के बावजूद शांति के समय सोना क्यों महंगा हो रहा है? क्या ये 2026 की सबसे बड़ी आर्थिक हलचल है? देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी। दोस्तों, सबसे पहला सवाल ये कि क्यों महंगा हुआ सोना और चांदी? व्यापारियों ने बुलियन की कीमतों में इस उछाल का श्रेय उन रिपोर्ट्स को दिया जिनमें कहा गया कि वॉशिंगटन और तेहरान महीने से चले आ रहे संघर्ष को समाप्त करने की एक रूपरेखा समझौते को अंतिम रूप देने के करीब है। इसमें हॉर्मुज़ के रास्ते आवाजाही सुचारू होने की संभावना बढ़ी है और ऊर्जा बाजारों से जो जुड़ी मुद्रास्फीति की चिंताएं हैं वो भी कम हुई। एचडीएफसी सिक्योरिटीज में कमोडिटी के सीनियर एनालिस्ट सोमिल गांधी का यह कहना है कि बुधवार को सोने में जोरदार तेजी देखने को मिली क्योंकि भूराजनीतिक तनाव कम होने से उन प्रमुख व्यापक आर्थिक कारण हैं इनमें भी अचानक बदलाव नजर आया जिन्होंने हाल ही में कीमती धातुओं पर जो है वो दबाव डाला था। दोस्तों, उनका ये कहना है कि कूटनीतिक सफलता की जो संभावना है इससे तेल की जो कीमतें हैं अमेरिकी डॉलर में भारी गिरावट आई है जिससे कि मुद्रास्फीति की चिंताएं जो है वो कम हुई और कीमती धातुओं की मांग बढ़ गई है। 7 मई की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं स्थिति के अनुसार अमेरिका और ईरान के बीच एक 1 पेज पीस मेमोरेंडम पर सहमति बनने की खबरें आ रही हैं। पाकिस्तान की मध्यस्थता और राष्ट्रपति ट्रंप के संकेतों ने बाजार का जो रुख है वो बदल दिया है। अब सवाल ये कि सोने की कीमतों में उछाल के पीछे के कारण क्या है? मौजूदा भाव की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना 4,650 से 4,715 डॉलर प्रति औंस के बीच ट्रेंड कर रहा है। अगर कारण की बात करें तो शांति समझौते से क्रूड ऑयल की जो कीमतें हैं इसमें भारी गिरावट नजर आई है। तेल सस्ता होने से वैश्विक महंगाई यानी कि इन्फ्लेशन कम होने की उम्मीद है जिससे कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व यूएस फेड के द्वारा ब्याज दरों में कटौती की संभावना बढ़ गई है। दोस्तों, जब ब्याज दरें गिरती हैं तो सोने की जो चमक है वो बढ़ जाती है। अब सवाल ये आता है कि चांदी में सुनामी के पीछे का कारण क्या है? मौजूदा भाव की बात करें तो चांदी में तकरीबन 5 से 6% की भारी तेजी देखने को मिली है जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 77 से लेकर 78 डॉलर प्रति औंस तक पहुंच गई है। अब इसके कारण की बात करें तो चांदी जो है एक औद्योगिक धातु यानी कि इंडस्ट्रियल मेटल है और ईरान के साथ शांति का मतलब है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का खुलना। इससे जो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई चेन है वो फिर से पटरी पर आएंगे जिसमें कि चांदी की जो इंडस्ट्रियल डिमांड है वो अचानक बढ़ गई है। दोस्तों, तो ये वो तमाम फैक्टर हैं जिसकी वजह से इनके रेट बढ़े हैं। वहीं तीसरे अगर की बात करें तो डॉलर की कमजोरी कहीं ना कहीं शांति की खबरों से डॉलर इंडेक्स में नरमी देखने को मिली है जिससे कि अन्य करेंसी जैसे कि रुपए की अगर बात करें तो ये रखने वालों के लिए सोना खरीदना सस्ता हो गया है जिससे कि इसकी डिमांड बढ़ी है। अब भारत पर जो इम्पैक्ट पड़ा है, भारत में शादियों का सीजन और वैश्विक तेजी के कारण घरेलू बाजार में भी सोने और चांदी की जो कीमतें हैं इसमें रिकॉर्ड बढ़त देखने को मिली है। एक्सपर्ट ये मान रहे हैं दोस्तों कि अगर अगले 48 घंटे में ईरान इस समझौते पर आधिकारिक मोहर लगा देता है तो सोना 5,000 डॉलर के स्तर को भी छू सकता है। तो आप सोच सकते हैं कि एक बार फिर से क्या सोने और चांदी के दाम अब आसमान पहुंच जाएंगे। जितनी राहत ग्राहकों ने लेनी थी वो तो ले चुके हैं, लेकिन खरीदारी का जो मौका है क्या वो छूट गया है? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। अगर ये रिपोर्ट आपको पसंद आई है इसे लाइक करें, शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसे ही पल पल की अपडेट्स रिपोर्ट आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, फिलहाल आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी।